हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है सार्क का गठन कब हुआ था। ठीक है, और दिसंबर 1985, दिसंबर 1980, 1987, जुलाई या सितंबर 1988। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 1985। तो कब? 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर 1985। कहां पे? ढाका। ठीक है, ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। कितने देशों का? 7। और सार्क की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ठीक है, और अफगानिस्तान नया सदस्य देश बना है। कौन सा बना है? अफगानिस्तान। ठीक है, और ये देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये इसमें जो है शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगतता का विचार यह है, यथार्थ है, आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है, यह किसने कहा? कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए जो परिभाषा है जवाहरलाल नेहरू की है। उन्होंने गुट निरपेक्षता की आधारशिला नासिर और टीटो के साथ मिलकर रखी थी। किसके साथ? नासिर और टीटो के साथ। ठीक है, कौन सी? गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्षता की आधारशिला इन्होंने किसके साथ रखी थी? नासिर और टीटो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा एक आवश्यक बला है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करती? व्यक्तिवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाद। देखिए व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य क्या है? ठीक है, राज्य एक क्या है? आवश्यक मानते हैं लेकिन बुराई मानते हैं उसे। व्यक्तिवाद क्या मानता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, ये कहता है व्यक्तिवाद। और यह आवश्यक है क्योंकि यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोगी, क्योंकि कानून व्यवस्था तभी बनेगी जब राज्य होगा। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में क्या है? राज्य क्या करता है? सहयोग करता है। इसीलिए यह बुराई तो है लेकिन यह क्या है? आवश्यक भी है, उतना ही जरूरी भी है ये, क्योंकि यह व्यक्तियों के दैनिक विशेषकर जो आर्थिक क्षेत्र हैं उसमें हस्तक्षेप करता है। इसके मानने वालों में हर्बर्ट स्पेंसर हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, मिल्टन हैं, फ्रीडमैन हैं आदि ये विचारक हैं जो यह मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का निम्नांकित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, संवैधानिक राय से, समानता से या विजनवर की त्वरित बुद्धि से। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा समानता। उदारवाद का जनक किसको माना जाता है? ठीक है, उदारवाद का जनक कौन है? जनक है लॉक। ठीक है, जॉन लॉक को माना जाता है उदारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन लॉक को। और उदारवाद का आधार क्या है? व्यक्तिवाद है। उदारवाद का आधार क्या है? व्यक्तिवाद है। और जो असीम स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी व्यक्तिवाद, व्यक्ति क्या करता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। तो व्यक्तिवाद स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है और स्वतंत्रता की बात करता है जो व्यक्तियों को असीम स्वतंत्रता देना चाहता है। और उदारवाद उद्योगवाद का प्रवक्ता था और उदारवाद हस्तक्षेप की नीति पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, थॉमस हिल ग्रीन, जॉन स्टुअर्ट मिल। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, उदारवाद को जॉन लॉक को उदारवाद के जनक कहा जाता है। और लॉक ने 3 प्रकार की प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार किया। कितने प्रकार के? 3। ठीक है, 3 प्रकार के जो प्राकृतिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं? ठीक है,
जीवन पहला, दूसरा क्या है, जीवन स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, संपत्ति, धन, ठीक है। तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को, ये जो है प्रमुख समर्थक हैं और इन्हें उदारवाद के जनक माना जाता है। और लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार किया, जिसमें जीवन है, स्वतंत्रता है तथा संपत्ति है। और लॉक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की सुरक्षा करने में असमर्थ है, यानी जो राज्य है वह अगर व्यक्तियों के जो ये अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तो अगर इसको जो है इसकी सुरक्षा करने में, इन अधिकारों की सुरक्षा करने में असमर्थ है, तो व्यक्ति राज्य की आज्ञा पालन कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, यानी उसको राज्य की आज्ञा पालन की कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। और अन्य विचारक ग्रेसियस और हुकर ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को माना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन है जॉन लॉक। नेक्स्ट है, राज्य राज्यों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है, बहुलवाद, समाजवाद, फांसीवाद या मार्क्सवाद। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुलवाद। बहुलवाद किस तथ्य में विश्वास रखता है, यह इस तथ्य में विश्वास रखता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में, यानी मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार को संघों का अपना अपना विशेष योगदान होता है। यानी मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास होता है, उस विकास में सामाजिक जो स्तर है, ठीक है, सामाजिक स्तर, तो सामाजिक स्तर में विकसित अनेक जो प्रकार के संघ हैं, उनका अपना अपना विशेष क्या होता है, सबका योगदान होता है। और ये संघ आमने सामने जो है, सामने समान रूप से प्रभावशाली तथा एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं, तथा इनमें कोई भी विशेष संघ दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होता है, ठीक है। और बहुलवादी राज्य को अन्य राजनीतिक सामाजिक संघों की तरह एक संघ मानते हैं। बहुलवादी क्या मानते हैं राज्य को, ठीक है, अन्य सामाजिक संघों की तरह क्या मानते हैं, एक संघ मानते हैं, यानी राज्य इनके अनुसार क्या है, एक संघ है, ठीक है। और गिरियक तथा मेटलैंड का जो है आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक माना जाता है, किसको, गियक ये है, और किसको, मेटलैंड, ठीक है। इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक माना जाता है। और अन्य बहुलवाद के समर्थक बहुत लोग हैं, जैसे कि विलियम जोन्स है, लिंडसे हैं, फॉलेट हैं, दुर्खीम हैं, वार्कर हैं, कोल हैं, मैकाइवर और लास्की भी हैं, ठीक है। और लास्की के अनुसार समाज संघात्मक है तथा सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, लास्की कहते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं, सर्वोदय, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। और गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी सर्वोदय और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो 2 पुस्तकें हैं जो गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो इनकी पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और बहुत अच्छी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैंने पढ़ा इसे। और गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक जो है अनटू दिस लास्ट, ठीक है, का सर्वोदय नाम से गुजराती में अनुवाद किया था, ठीक है। कौन सी पुस्तक ये थी, अनटू द दिस लास्ट, ठीक है। तो ये पुस्तक थी जिसका इन्होंने सर्वोदय नाम से इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। और इनकी जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी इसकी भाषा भी क्या है, गुजराती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, कई बार लोग समझते हैं कि अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने, लेकिन ये गुजराती भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3, यानी सर्वोदय
और माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रूथ। और आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको उपलब्ध मिलेगी और हिंदी में भी उपलब्ध मिलेगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से, और इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रूथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिद्धांत विचारक उपयोगितावाद, जीन शार्प, समाजवाद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उदारतावाद, जेरेमी बेंथन, गांधीवाद, टीएच ग्रीन। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिलान करेंगे हम, और मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का उपयोगितावाद यानी जेरेमी बेंथन से जुड़ा हुआ है, समाजवाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उदारतावाद टीएच ग्रीन, और गांधीवाद ये हो जाएगा ऑप्शन 1 जीन शार्प। यानी उपयोगितावाद जेरेमी बेंथन, समाजवाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उदारतावाद टीएच ग्रीन, गांधीवाद जीन शार्प। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 9 क्वेश्चन है, तानाशाही समर्थन करती है संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीकों का, सत्ता के विकेंद्रीकरण का, उदार राष्ट्रवाद का, विश्व शांति का। और 9 क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण का। तानाशाही यानी अधिनायक तंत्र, ठीक है, और का प्रयोग साधारणतः ऐसे संदर्भ में किया जाता है जहां कोई व्यक्ति अपने जो उसका लक्षण है, उसका नेतृत्व है, लोकप्रियता है, सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पे क्या करता है, वो संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या करता है, उसे धाराशाही कर देता है, उसे खत्म कर देता है, और पूर्ण सत्ता पे क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। और तानाशाही समर्थन करती है सत्ता के केंद्रीय जो है इसका करण का, ठीक है। और जो सारी सत्ता होती है वो अपने हाथ में ले लेता है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के जो विरोधियों के दमन पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे कि तानाशाही में आप मान सकते हैं जैसे हिटलर, ठीक है, जर्मनी का जो हिटलर था वह तानाशाह शासक था, और इटली का मुसोलिनी, ठीक है, इटली का मुसोलिनी, ठीक है, ये तानाशाही शासक थे। तो तानाशाही किसका समर्थन करती है, सत्ता के केंद्रीकरण का। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह के, मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर। और 10th क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति नियुक्त की थी, ठीक है, और जिसे नवीन संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इसके अन्य सदस्य थे जिसमें कि एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल थे, माणिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव तथा डी पी खेतान थे। इतने सारे लोग इसमें थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, ठीक है, मुंशी भी थे, के मुंशी, लाल मुंशी, और जो है मोहम्मद ये अयंगर भी थे। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे जो नाम गिनाए आपको, किशोर स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, माणिक लाल, ये सब लोग भी इसमें शामिल थे प्रारूप समिति में, और अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और 10th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।